भगवान ने स्वयं में कहा है, उस भगवान को जो कण कण के अंदर है, क्षण क्षण के अंदर है, घट घट के अंदर है। जब हम इस कंसेप्ट से दूर हो जाते हैं तब हम कहते हैं, सनातन पर आरोप लगाते हैं। सनातन का मतलब जो सबको जोड़ रहा है। पहले खुद तो जुड़ा हुआ हो, किसको जोड़ रहा है? फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकिक लेवल पे, इमोशनल के लेवल पे, कैरेक्टर के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। हम यदि अपने आप से ही कटे हुए हैं कि आज सुबह होने से पहले मैंने धरती को भगवान समझकर स्पर्श किया, ये मेरे हाथ क्या है? वेद कह रहा है, अयम में हस्तो भगवा भगवतो अपी भगवा, ये हाथ मेरे भगवान हैं। भगवान नहीं है, भगवान से बढ़कर है। किसने दिए ये हाथ हमको? हम सभी मंचस्थ मनुष्य, और हम सभी 100 वर्ष पहले कहाँ थे? कोई बता सकता है? और 100 वर्ष बाद हम कहाँ चले जाएंगे? इसका मतलब ये चिंतन करने वाला सनातनी है कि हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ। कोई बता सकता है? इतने सारे देश हैं और भारत में हुआ तो भगवान ने किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, ये क्या मतलब हुआ? किसी को स्लम के अंदर बना दिया, किसी को अंबानी की बेटियां बना दिया, ये क्या हुआ? किसी को नेत्रहीन बना दिया, किसी को दिव्यांग बना दिया, तो ये अल्टप्पा है क्या? नहीं, इसके पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहा है। उस श्रद्धा से, उस भावना से हम समझेंगे, तब इस संत संसद की हृदय में, आत्मा में प्रवेश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संत आते कहाँ से हैं? संत संसद है ना, संत आते कहाँ से हैं? हम बड़े प्रेम से संतों का सम्मान करते हैं, हमारे भी लोग सम्मान करते हैं। संत का सम्मान होना चाहिए, देवशा व्यवहार होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है कि गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए, सुबह और शाम होना चाहिए। यदि गृहस्थ के अंदर लूप होल हो गए, गृहस्थ तो खुला खेले, सारी जिम्मेदारी संत पर डाल देगा, और गृहस्थ सदग्रस्त कैसे होगा? हमें चिंतन करना पड़ेगा, एक एक बूंद को लेकर हमको समुद्र बनना पड़ेगा, विराट होना पड़ेगा। तब मालूम चलेगा जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं, क्या उन शब्दों को जी रहे हैं? एक जीवन के अंदर हम 10 से अधिक शब्दों को जीते नहीं हैं। शब्दों को बोलना बहुत आसान है, शब्दों को खोलना, उससे रिक्वेस्ट करना, उनसे मनोहार करना, और उसके अंदर जो हृदय है उसकी आत्मा को स्पर्श करके अपने आचरण के अंदर उन शब्दों को जो उतारे, वो सनातनी है। वो हर व्यक्ति सनातनी है जो इस धरती को अपनी धरती माने। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्यो में। प्रतिदिन उठते जो सबसे पहले भूमि को इस श्रद्धा से स्पर्श करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो चिंतन करना पड़ेगा। धर्म की बात आई, धर्म किसी चिड़िया का नाम नहीं है। वायलेट द कॉस्मिक लॉ देन एंड देयर यू विल बी पनिश्ड। आग के अंदर मैं हाथ डालूं, आप डालें, अपराधी डाले, कोई भी डाले, अग्नि का धर्म है जलाना। और मेरा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। हजारों वर्ष पहले वेद व्यास जी ने कह दिया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडितम। तो कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों पर मैं स्वयं कितना खरा हूं। हम संतों को गाइड करने के लिए कहा जाता है, संत स्वयं मिसगाइड हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संत को गाइड कौन करेगा? शास्त्र करेगा। यदि हमारे जीवन के अंदर से शास्त्र नहीं है, और ना केवल शास्त्र करेगा, मैं कहता हूँ शस्त्र भी करेगा। मैं जिस संस्था से आया हूँ, ईश्वर की अनुकंपा से हम बच्चों को, नए बच्चों को, नई बालिकाओं को निशानेबाजी सिखाते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है क्या? आर्चरी सिखाते हैं। संवित शूटिंग संस्थान, हमारे 17 इंटरनेशनल शूटर हैं, और उनको गीता भी सिखाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयपुत्र धुआ नितिर्मतिर्म में। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, बंधुओं, आज धर्म के नाम पर हम लल्ला श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण लल्ला की पूजा करते करते पूरा देश कहीं लल्लू ना बन जाए, और पूरा देश लल्लू बन चुका था। इतने सालों हम गुलाम से रहे। आज हम सबको जागना है, जगाना है, तब जाकर हम शनशन की प्यालियों में शताब्दियों को पीने वाले सनातनी होंगे। और तब ये जो आपने कहा किसी के कहने से क्या होता है, वो कहने वाले की पात्रता क्या है, उसके पास पात्र क्या है। यदि मैं समुद्र के पास खड़ा हूं और मेरी पात्रता शून्य है, पात्रता का मतलब मेरा आध्यात्मिक विकास कितना हुआ, पात्रता का मतलब मेरा चरित्र क्या है, पात्रता का मतलब मैं शास्त्रों के प्रमाण को लेकर कितना जी रहा हूं, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। किसी की बात को मत मानो, चाहे मैं कहूं चाहे कोई भी कहे। 3 कसौटियां शास्त्र ने दी है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, शास्त्र ने दी है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई संस्था नहीं। और शास्त्र कहता है श्रुति यानी वेद, और वेद के अनुसार चाहे कोई भी हो, वेदानुसार ग्रंथ हो, वेदानुसार महापुरुष हो, वेदानुसार कोई भी संस्था हो, श्रुति और युक्ति, लॉजिक और अनुभूति। मेरी अनुभूति क्या है, इन तीनों को लेकर यदि हम
चलेंगे तो निश्चित रूप से जिस भावना को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर ये संत संसद खड़ी हुई है, हम सब के हृदय के अंदर उगी हुई है, वो निश्चित रूप से न केवल व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का, बल्कि विश्व का कल्याण भी करेगी और केवल भारत ही यह कर सकता है। बंधुओं, मैं तो नन्हा सा विद्यार्थी हूँ, शब्दों का भारत किसे कहते हैं? जो भा में रत है। भा किसे कहते हैं? आभा, प्रभा, विभा, शोभा। भा यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। फिजिकल लेवल पे नहीं, इमोशनल लेवल पे नहीं, अंदर के लेवल पे। इतनी गहराई से हम भारत को समझेंगे तब हमको लगेगा कि ये भारत पूरा का पूरा एक गुरुकुल है, पूरा का पूरा भारत एक गुरुद्वारा है। उस भावना को लेकर इतने सारे संत और इतने सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं। मैं अंतिम निवेदन ये करूंगा, मातृशक्ति भी बैठी है। गृहस्थ का बीज है ब्रह्मचर्य, वो कहाँ है? वो कहाँ खो गया है? हमारे सिलेबस के अंदर है, शिक्षा तंत्र में है, शिक्षकों में है, युवाओं में है, बालकों में है, बालिकाओं में है, शब्द में है, स्पर्श में है, धरती में है, आकाश में है, या वो कहाँ चला गया? यदि नींव ही नहीं होगी तो हम किस सनातन की बात करेंगे? नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है, संतों की है, गृहस्थों की है। हम सबको मिलकर उस सपनों को साकार करना है। उन शहीदों की चिताएं भी आज धड़क रही हैं। समय का भी ध्यान रखिएगा जी। जिस उद्देश्य को लेकर शहीदों ने सपना लिया था एक श्रेष्ठ भारत का, वो चिताएं आज धड़क रही हैं। हम सबको उस कर्तव्यनिष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए तन, मन, धन, जीवन से अर्पित होना है। पुनः मंचस्थ मनुष्यों का, आप सबका नेटवर्क जी। मैं इकबाल सिंह लालपुरिया जी में हमारे साथ है, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि वर्तमान में सनातन पर आज ये संत संसद है और कुंभ का आगाज है, और जो सनातन का वर्गीकरण करने की कोशिश हो रही है उसे लेकर है, आप अपने भी विचार रखें। मंच पर विराजमान इस देश के महान संतगण, मंच के सामने बैठे उससे भी बड़े तपस्वी जो देश को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये भारत की धरती है जिसको मैं नमन करता हूँ। इस धरती में 4 धर्म पैदा हुए, चारों धर्मों की माँ एक ही है, ये भारत की धरती। लेकिन इस धरती ने जो बाहर से आया उसको भी शरण दी और वो लोग यहाँ बसते हैं। धर्म तो स्वामी जी के प्रवचनों से करता था, ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। लेकिन इस धरती पे ओम शब्द का उच्चारण हुआ, भगवान का नाम हुआ। लेकिन जब गुरु नानक आए तो उन्होंने ओम के आगे एक लिख दिया, एक ओंकार, जो आज सच, जुगाद सच, है भी सच और होसी भी सच है। धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर हो रही थी तो गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये आदि बात है, भगवान का नाम लेना और निर्मल काम भी करना, अच्छे काम करना। इस धरती ने बहुत हमलावरों को देखा है, हमारी संस्कृति पर भी हमला हुआ। जो बाहर से आता है, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिंग डिसऑर्डर बाय ऑर्डर, हुक्म से डिसऑर्डर क्रिएट करना। हम कहते हैं कि हमें अधिकार है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, लेकिन आप बनाओगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आप नहीं बना सकते। जब दूसरा लोग आते हैं, क्योंकि गुरबाणी का भी ये सिद्धांत है, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दलय मलय है। जब हमारे हाथ से राज गया, कारण कुछ भी हो, तो धर्म को भी आपत्ति हुई। बहुत सारे महापुरुषों ने, संतों ने रास्ता दिखाया, आज भी आप लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर सिर नीचा करके चलने की जगह गुरु नानक ने कहा कि जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। अगर जीते हुए इज्जत ही नहीं तो इस जीवन को करना भी क्या है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो,
सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। फिर वो देवताओं की जो धरती है, इसमें गुरु नानक ने देवते पैदा किए। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। देवते आज जगह जगह सेवा करते हैं, अपने लिए नहीं देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, सेवा करते हैं। ये देवताओं का धर्म है। आप सभी देवता लोग यहाँ बैठे हैं। भारत को आज आप सबकी ज़रूरत है, सबके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ये देश जब आगे बढ़ता है तो उसके विरोध में लोग भी खड़े होते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, क्रिएटिंग डिसऑर्डर बाय ऑर्डर, जब दूसरे का राज होता है तो केवल राजनीति नहीं, हमारे धर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। जब बाहर से लोग आए तो जहाँ जहाँ गए कन्वर्शन की बात हुई है। और जब तो सिख राज में तो महाराजा दलीप सिंह और राजा हरनाम सिंह दोनों को क्रिश्चियन बना लिया गया। आज भी पंजाब में ये समस्या हो रही है। आप सबकी वहाँ ज़रूरत है कि अपना धर्म लोग ना छोड़ के जाएं, देवताओं का धर्म ना छोड़ के जाएं। ये इसके लिए हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री आप सबका इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं, आप सबका मार्गदर्शन देखते हैं। जो आपके आदेश होते हैं, उपदेश होते हैं, उनको सब पे चलने की कोशिश करते हैं। आज ये महाकुंभ, कुंभ से पहले कुंभ, और कुंभ भी लोगों का नहीं संतों का। और यहाँ वो बात जो हो रही है वो समाज और देश को आगे बढ़ाने की बात है। हमें आप सबका मार्गदर्शन चाहिए, भारत को आपका मार्गदर्शन चाहिए। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है, तो उतना ही विरोध में लोग भी खड़े होते हैं। आपका प्रेयर भी चाहिए, आपका दुआएं भी चाहिए, आपका हमारे पीछे, सरकार के पीछे हाथ भी चाहिए। हम लोगों को हराना है। ये जगह, जैसे मैंने बेनती की कि 4 धर्मों की जननी है, बाकियों को भी अपने में रख रही है, लेकिन ऐसा दुनिया में और कोई जगह नहीं। दिस इज़ हेवन फॉर दी मिनॉरिटीज़ इन द वर्ल्ड। और ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं जहाँ मिनॉरिटीज़ के राष्ट्रपति बनते हों, मिनॉरिटीज़ के प्राइम मिनिस्टर बनते हों। ये केवल भारत की धरती है, भारत की संस्कृति है, और सभी लोगों ने इसके लिए काम किया है। मैं आचार्य सुशील जी महाराज को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कुंभ में मुझे भी डुबकी लगाने का मौका दिया, और आपके विचारों से मैं भी कुछ, मेरे मन की शांति हुई, मन की सफाई हुई। और आगे भी आपके वचन देश को भी ऐसे साफ करें, देश को समृद्ध करें। पहले मरण कबूल जीवन की छाडास, होए सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। हमने स्वामी उन गुरुओं से सीखा है जो धर्म भी जानते थे, शस्त्र भी चलाना जानते थे, और उन्हीं की वजह से ये देश 1 नंबर पे था। हम सब मिलके चलें, आप सबका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसी बेनती के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शिवनाथ जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज जो बात हो रही है, जो एजेंडे हैं, वो सारे आपके सामने हैं। संत संसद ये लगी है, और आप क्योंकि लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार आप पूरे क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, आज आप अपने विचार इस संत संसद में रखिए। श्री यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थानि च यत्र इव उपशमं यान्ति तस्मै सत्य आत्मने नमः। सत्य, सनातन, संस्कृति, संस्कार
और संस्कृत के दाता भगवान वाल्मीकि महाराज जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हुआ मंच पर आसीन जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, सुशील जी महाराज, भृगुपीठेश्वर, और भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी मेंबर, आज विषय बड़ा प्यारा है कि सनातन और संस्कृति की बात चल रही है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज अगर कहीं आग लगी हुई है और जो दुर्व्यवहार हो रहा है संतों का, धर्म का, और कोई एक व्यक्ति नहीं जल रहा, सभी धर्मों के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज आवश्यकता है क्रांतिकारी ऐसे संतों की कि जहां उपस्थित होकर उसका कोई हल निकाला जाए। आज जो संत संसद शुरू हुई है और सारे भारतवर्ष के संत एकत्रित हुए हैं, तो आज कोई निर्णय भी निकाला जाए ताकि आगे आने वाला समय संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार, संतों को, सनातन धर्म को और संस्कृति को आज नहीं संभाला तो फिर कभी नहीं संभाला जा सकता है। आज सबकी उपस्थिति में मैं समझता हूं कि एक निर्णय लिया जाए ताकि आने वाले जौन से युगों युगों तक सबको याद रहे कि संत संसद का उदय एक बहुत ही प्यारे निर्णय से शुरू हुआ, और वो निर्णय था कि सनातन धर्म में कोई भी संत प्रवृत्ति को कोई मुसीबत ना पड़ सके, क्योंकि एक एक संत जो हमारे भारतवर्ष का है, पता नहीं कितना कुछ अपने भीतर संजो के बैठा है, कितनी शोध और कितनी चीजों से वो अपने आप को अर्जित करके इस समाज को देता है। तो आज संजय जी कोई निर्णय जरूर लिया जाए ताकि सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। जय महाराज जी। हितकारी जी जी, क्योंकि आज जाति पाति में पता नहीं दुनिया भर की चीजों में सनातन धर्म को बांटने की कोशिशें हो रही हैं, और ये सब साजिश है। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें नजदीक से देखते हैं, क्या लगता है आपको? और महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, उस महाकुंभ पर भी टिप्पणी कर दी जाती है। यहां तो ऐसा हो रहा है, ये जो चल रहा है आखिर क्यों? जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय की बाध्यता है आज। सर्वप्रथम संत गुरु रविदास जी को नमन करते हुए आज की सभा के सभापति महोदय पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ उस शख्सियत को जिसने भारत को वसुदेव कुटुंबकम के उस महामंत्र के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया।
आदरणीय पूजनीय गोस्वामी सुशील जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी धर्मों के धर्माचार्यों के पावन चरणों में और सम्मुख बैठे हुए सभी धर्मों के धर्माचार्यों और संतजनों के चरणों में मेरा सादर नमन। नेटवर्क 10 जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण सहयोग अपने चैनल के माध्यम से संत संसद का यह आयोजन रख करके किया है, मैं नेटवर्क 10 के सभी सम्मानित सदस्यगणों को और गोस्वामी जी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आग्रह पूर्वक पूजनीय सभापति महोदय जी के माध्यम से नेटवर्क 10 के सौजन्य से देश और दुनिया में बैठे हुए इस चैनल के सभी प्रिय श्रोतागणों को निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, आज हम जिस सनातन के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, मेरी जहां तक समझ है सनातन का मतलब है जो कल भी था, जो आज भी है और जो सदैव रहेगा। इसकी रक्षा के लिए हमारे संतों ने इस भारत भूमि के पावन धरातल पर उन आक्रांताओं को जवाब दिया जिन्होंने इस सनातन को छिन्न भिन्न करने का बीड़ा लिया था। उन्होंने कहा, मैं संत गुरु रविदास जी महाराज के उस वाक्य से आपके बीच में अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा था, मुसलमान सो दोस्ती हिंदुअन शंकर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब हैं अपने मीत। आज हम जिस तरह से इस देश की एकता, अखंडता और इसकी अस्मिता के साथ कुछ लोगों को खिलवाड़ करते हुए देख रहे हैं, हमारे गुरुजनों ने इस देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए संगत और पंगत का वरदान दिया था। जब तक हम उस वरदान को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, हमारे देश की, हमारे सनातन की जो संस्कृति है, जो उसके संस्कार हैं, कभी उनकी ओर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी हो और उसमें अगर नमक ज्यादा पड़ जाए तो निश्चित रूप से लोगों को वो अप्रिय लगने लगती है। कुछ लोग हमारे ही बीच में इस तरह से हाइपर हो जाते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो किस परिवार के अंग हैं। आज गोस्वामी जी के द्वारा, नेटवर्क 10 के द्वारा, आज भारतीय सर्वधर्म संसद के द्वारा और आज संत संसद के द्वारा जो ये सराहनीय कार्य उठाया गया, कदम उठाया गया है, मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आओ भारत की एकता, अखंडता और इसके बंधुत्वता के लिए हम सब मिलकर के काम करें। देश विरोधी जो ताकतें हैं, हम उनको तभी जवाब दे सकते हैं जब हम अपने गुरुजनों के वचनों पर चलें। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। सनातन का सही मायना यही होगा कि हम अपनों को देखें, उनमें कोई दुखी तो नहीं है, उनमें कोई हमसे या हमारे व्यवहार से परेशान तो नहीं है, तभी हम देश की अखंडता को कामयाब रखने में, इसको एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए कामयाब हो पाएंगे। तो मैं गोस्वामी जी, आप जी का धन्यवाद करता हूं और इस भारत की शान में मैं नेटवर्क 10 का एक सदस्य और भारतीय धर्म संसद का एक सदस्य होने के नाते अपील करता हूं, बढ़ेंगे कदम अपने आगे बढ़ेंगे, हटेंगे न मंजिल से पीछे हटेंगे। भारत जो सनातन है इसका हम नाम रोशन करेंगे। कटा अगर सर तो हम धड़ से लड़ेंगे और मरेंगे तो दुश्मन को लेकर मरेंगे।
जो देश विरोधी ताकतें हैं हम उन्हें कभी उभरने नहीं देंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोग ब सोई, कह रविदास हाथ पे नेरे, सहज होए सो होई, सहज होए सो होई।